नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे वेट लॉस हैक्स जिनको अगर आपने अपना लिया तो आपके लिए वेट लॉस करना ऐसा हो जाएगा जैसे केक वॉक। जी हाँ, बहुत सिंपल, बहुत इजी टू फॉलो, लेकिन रिजल्ट्स कमाल के हैं। छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं बस अपने लाइफस्टाइल में। और जो मेरा स्टार बायो हैक है वो है एक ड्रिंक जो दोपहर और रात दोनों टाइम लेना है। तो इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ें ध्यान से समझिए। एक भी हैक अगर आपने छोड़ दिया तो पूरी चीज़ें फिर असरदार नहीं रहेंगी। तो इसलिए ये 6 के 6 हैक्स आपने फॉलो करने हैं एंड विद इन 21 डेज यू कैन लूज अप टू 3 to 4 kg है। मैं न जाने कितनी टेस्टिमोनीज है मेरे पास इसकी, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट हैक है अपनी चूइंग पे ध्यान देना है। जब खाना खाते हैं, चबाते हो, उस चबाने पे ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? काउंट करो कितनी बार चबा रहे हो एक बाइट को। काउंट करना आज जब खाना खाओगे। अगर 5 बार चबा रहे हो तो 10 बार चबाना शुरू कर दो। अगर 10 बार चबा रहे हो तो 20 बार चबाना शुरू कर दो। अगर 20 बार चबा रहे हो तो 32 बार चबाना शुरू कर दो। मोस्टली लोग 20 बार तक तो पहुंचते ही नहीं है। 5, 6, 7 बार च्यू किया और खाना अंदर निगल जाते हैं। और यही रीज़न है हमारे मोटापे का, यही रीज़न है इंडाइजेशन का, यही रीज़न है ब्लॉटिंग का, यही रीज़न है शुगर स्पाइक अप होने का। हम खाने को चबाते ही नहीं है, अपना काम करते नहीं। हम सोचते हैं कि लिवर कर लेगा, इंटेस्टाइन्स कर लेंगी, है ना, लेकिन नहीं। दांत दी हैं चबाने के लिए, और जब चबाते हैं तो सलाइवा निकलता है मुंह से, और वो सलाइवा आपके पाचन को आपके मुंह से ही शुरू कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी च्यूइंग पर ध्यान दें। जस्ट अपनी च्यूइंग को डबल कर दीजिए। हर बाइट जो आप च्यू करते हैं उसको डबल टाइम्स आपने चबाना है। समझ गए? चले दूसरे हैक की तरफ। हैक नंबर 2, ईट फाइबर। फाइबर क्या? जैसे कि कच्चा प्याज, कच्चा खीरा, गाजर, कच्ची मूली, ये फाइबर अपनी डाइट में शामिल करो। ये जो सब्जियों में जो स्पेशली फाइबर होता है, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे सुबह आप नाश्ता कर रहे हो तो आप कोई फ्रूट ले लो साथ में। लंच से पहले एक छोटा प्लेट सैलेड जिसमें कैरेट है, खीरा है, प्याज है, ककड़ी मूली, ये सब डाल के। और रात को डिनर से भी आधा घंटा पहले अगर एक प्लेट सैलेड खा लेते हो तो जो सिंपल सा हम इसका मैथ्स निकालते हैं वो ये है कि सैलेड से पेट भर जाता है, इसलिए हम ज़्यादा कैलोरीज फिर कंज्यूम नहीं करते। नहीं, इसका जो मेन जो साइंटिफिक इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि ये आपके गट में एक लाइनिंग बना देता है। फाइबर लाइनिंग बना देता है, जिससे कि जो आप खाना खाओगे, कार्ब्स कंज्यूम करोगे, तो वो धीरे 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 आपको पचेंगे। क्या होगा? उससे क्रेविंग रिड्यूस होगी, उससे ब्लड शुगर स्पाइकअप्स नहीं होंगे, उससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, और उससे गट हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फाइबर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी डाइट से ना फाइबर निकलता जा रहा है। पहले क्या होता था, गेहूं का आटा हम खुद पिसाते थे, आप आजकल पिसा हुआ लेते हैं, फाइबर के नाम पे ज़ीरो है वो। इसी तरीके से रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं जिनमें फाइबर नहीं है, मैदा खा रहे हैं। फाइबर को अपनी डेली डाइट में बिल्कुल डालो, बिकॉज ये आपकी ओबेसिटी की जड़ पर काम करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ अब बता देती हूँ, वो ड्रिंक जो आपको लंच के बाद पीना है, आधे घंटे के बाद, और डिनर के आधे घंटे के बाद लेना है। क्या करना है? आधा चम्मच जीरा लेना है। एक पैन में 1 गिलास पानी डाल दीजिए, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, आधा चम्मच सौंफ डाल दीजिए, आधा चम्मच धनिया के बीज डाल दीजिए, और फिर डालिए 2 लौंग और 1 बे लीफ। ये 5 चीज़ें आपने डालनी है पानी में। उबालना है। कब तक उबालना है? जब तक कि वो पानी 1 कप न रह जाए। उसको छान लीजिए और लंच के आधे घंटे के बाद पीजिए। अब ये जो मसाले हैं उबले हुए, इनको फेंकना नहीं है, इनको कटोरी में डालिए, फ्रिज में रख दीजिए। रात को डिनर के आधे घंटे के बाद फिर से ये ड्रिंक बनाइए यही मसालों को यूज़ करके, और 1 कप रह जाए पी लीजिए। एंड फिर ये आप डिस्कार्ड कर सकते हैं मसाले, मतलब ये मसाले 2 बार यूज़ होंगे। तो इस तरह से ये ड्रिंक बनाएंगे। इससे आपकी ब्लॉटिंग नहीं रहेगी, आपका डाइजेशन बेहतर होगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, खाना ठीक से पचेगा,
खट्टी डकारों की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पाचक रस एक्टिवेट होंगे आपके लिवर में। तो लिवर अगर फैटी है उसके लिए भी ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। जिनका लिवर फैटी है वो इसमें नींबू भी निचोड़ करके पिए तो और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ओवरऑल आपका एनर्जी जो है वो बना रहेगा। कई लोगों को ऐसा होता है खाना खाते हैं आधे पौने घंटे के बाद जब शुगर स्पाइक अप होती है उस खाने की वजह से आपकी बॉडी में, बस बॉडी ऐसा है बस बिस्तर पे लिटा दो, इतने ज़्यादा डल हो जाते हैं, एनर्जी खत्म हो जाती है। ये आपके शरीर में एनर्जी बना के रखेगा, शुगर स्पाइकअप्स नहीं होने देगा। और कमाल का है, मतलब एक दिन यूज़ करोगे ना आपको पता चल जाएगा कितनी लाइट लग रही है आपको बॉडी। तो इसको बनाना है और रोज़ पीना है। चौथा जो हैक है वो ये है कि एक टाइम के मील में से मतलब अनाज को उड़ाना है। अब वो आप चाहो तो ब्रेकफास्ट से उड़ा सकते हो, लंच से उड़ा सकते हो। लंच वैसे करो, अच्छे से करो, ब्रेकफास्ट या डिनर से अनाज को उड़ाओ। अब आप पूछोगे पूजा क्या भूखे रहे? नहीं, भूखे नहीं रहना है। आप बेसन ले सकते हो, बेसन का चीला ले सकते हो, आप मूंग दाल चीला ले सकते हो। प्रोटीन बेस्ड डाइट, आप पनीर की पैटी बना के ऐसे ही खा सकते हो, या पनीर और सैलेड मिक्स करके आप सुबह खा सकते हो ब्रेकफास्ट में या डिनर में। आप स्प्राउट्स ले सकते हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप दाल की इडली ले सकते हो, है ना, डोसा बना के खा सकते हो। तो अनाज को उड़ाना है, भूखा नहीं रहना, उसकी जगह प्रोटीन रिच डाइट देनी है। प्रोटीन तो वैसे तीनों मील्स में ही लेना चाहिए, लेकिन अनाज को एक मील्स में से उड़ा के देख लीजिए। आप 2 दिन में कहोगे पूजा कपड़े ढीले होने शुरू हो गए, क्योंकि जब आप फाइबर भी ले रहे हो, आप च्यू भी अच्छे से कर रहे हो, आप वो ड्रिंक भी पी रहे हो और अनाज उड़ा दिया एक मील से, आप देखना आपके कपड़े ढीले होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, भूखे नहीं रहना, बस आपको सही चॉइसेस लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हैक नंबर 5 की। वो ये है कि आप खाने के आधा घंटे के बाद 10 मिनट के लिए चलें। ये आपने रिचुअल बना लेना है। अब कहोगे पूजा टाइम नहीं है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कहाँ से टाइम निकालना है? दिन में कितनी देर फ़ोन पे बिताते हो? किसी से बात करते हो? कितनी देर करते हो? एवरेज जो फ़ोन पे आजकल हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो 2 घंटे है। तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद 10 मिनट की वॉक करो, चाहे फ़ोन करते करते करो, ठीक है? कर लोगे? सिंपल है, इजी है, हर कोई कर सकता है। 10 मिनट चाहिए। लंच ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट, आधे घंटे के बाद, उसी टाइम नहीं, लंच के आधे घंटे के बाद 10 मिनट, डिनर के आधे घंटे के बाद 10 मिनट। ये 30 मिनट की वॉक हो गई फ़ोन पे बात करते करते। 30 मिनट में ना आप 3 से 4,000 स्टेप्स चल सकते हो। और अगर आपने ये चल लिए तो आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, आपके शुगर स्पाइकअप्स नहीं होंगे, आपका इंच लॉस होगा, आपका वेट लॉस होगा, आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस हो जाएंगी। वैसे भी क्रेविंग्स तब तक ही होती हैं जब तक आप हेल्दी फूड चॉइसेस नहीं अपनाते हो, जब तक आप हेल्दी रिजीम नहीं अपना रहे हो। जब आप हेल्दी रिजीम अपनाते हो, थोड़ी एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देते हो, डाइट के ऊपर ध्यान देते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा क्रेविंग्स कहाँ गई, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं करेगा गलत खाने को। सिंपल, बॉडी को जो दो वो उसी चीज़ के लिए क्रेव करता है। अब आज तक आप दे रहे थे समोसे कचौड़ी, उसी के लिए चीज़ के लिए क्रेव करेगा। अब आप हेल्दी चीज़ें दे रहे हो तो बॉडी की क्रेविंग खत्म। छठे हैक की तरफ चलते हैं, वो ये है कि आप सूर्य मुद्रा बनाएं। किस तरह से बनती है सूर्य मुद्रा, ध्यान से देख लीजिए। आप रिंग फिंगर को थंब के नीचे रखते हैं इस तरह से, और थंब उसके ऊपर रखते हैं, ये है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आपके शरीर में जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, उसको इम्प्रूव करती है, यानी मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जठराग्नि इम्प्रूव होती है। और जब जठराग्नि इम्प्रूव होती है तो खाना आपके शरीर में असिमिलेट होता है, मोटापे का कारण नहीं बनता, मोटापा नहीं चढ़ता है, ठीक है। आपके मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें भूखे नहीं रहना, जिसमें कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं बताई, कोई महंगा वाला डिटॉक्स नहीं बताया, कुछ नहीं, सिंपल ये 6 रूल अपना लो एंड देखो। फिर देखो, सिर्फ 21 दिन देखो और क्या कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ 21 दिन करने से 3 से 4 किलो वजन आराम से जाता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलूंगी अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।